हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पे पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, उसमें हम इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इन्फ्लोरेसेंस को हम 3 वीडियोज़ में अध्ययन करेंगे। पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का हमने अध्ययन किया था। यह इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर दूसरा वीडियो है। आज हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस में जो साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दूसरे नंबर का, वो क्या होता है। देखिए, इसमें पेड़ अंकल यानी पुष्पावली वृंत फ्लावर में समाप्त हो जाता है। और फ्लावर कैसे लगते हैं? बेसिपिटल ऑर्डर में। तो पेड़ अंकल मैंने आपको बताया था ये जैसे पुष्पावली वृंत है, ठीक है। रेसिम में तो क्या था, ये इस तरीके से ऊपर वृद्धि कर जाता है और यहाँ पे इसके फ्लावर नहीं लगता। ये पुष्पावली मतलब सीधा पुष्पावली वृंत वृद्धि ही करता रहता है। परंतु इस साइमोस में क्या होता है, ये पुष्पावली वृंत जो होता है ना, इसमें यहाँ पे एक इस तरीके से फूल लग जाता है, तो इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अब इसमें बेसिपिटल ऑर्डर में फूल लगते हैं। बेसिपिटल ऑर्डर में कैसे कि जो पुराने फूल होते हैं वो तो ऊपर की तरफ लगते हैं और जो नए फूल होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। मतलब ये तो ओल्ड पुराना और न्यू जो है वो न्यू, या फिर एक तरीके से नया फूल जो है वो नीचे की तरफ लगता है। इसका उल्टा साइमोस रेसिमोस में था। रेसिमोस में क्या था, उल्टा, तो पुराना तो नीचे था और न्यू ऊपर था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एक्रोपिटल ऑर्डर। अब आप देखिए, यह जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो 3 तरीके का होता है। एक तो होता है मोनोकेजियल काइम, या इसी का दूसरा नाम है यूनिपेरस काइम। दूसरा होता है डाइकेजियल काइम या बाइपेरस काइम, और तीसरा होता है मल्टीपेरस काइम। अब आप देखो, ये जो मोनोकेजियल काइम होता है ये भी 2 तरीके का होता है, स्कॉर्पियोइड और हेलिकोइड काइम। स्कॉर्पियोइड का एग्जाम्पल क्या है? बिग्नोनिया, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हेलिकोइड काइम का एग्जाम्पल क्या है? हेलियोट्रॉपिज्म। जो डाइकेजियल काइम है इसके एग्जाम्पल है जेस्मिन, यानी वही आपके चमेली, और टीक, और बोगेनविलिया। बोगेनविलिया में लाल लाल कलर के फूल आते हैं, इसमें कांटे भी होते हैं। ये मोस्टली गेट के ऊपर जो है वो लगती है इसकी बेल। मल्टीपेरस काइम की अगर हम बात करें तो मल्टीपेरस काइम के एग्जांपल है आपके क्या? मल्टीपेरस काइम की अगर हम बात करें तो मल्टीपेरस काइम के एग्जांपल जो है वो आपके हैं, जैसे कि एक तो कैलोट्रोपिस आंकड़ा, नीरियम और एस्क्लेपियास। फिर अब हम एक 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 और डिटेल में लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपके मोनोकेजियल काइम या फिर यूनिपेरस काइम। इसमें देखो, पेड़ अंकल वही पुष्प में समाप्त हो जाता है। नीचे की ओर एक पार्श्व शाखा निकलती है जो भी पुष्प में जाकर के समाप्त हो जाती है। इस ये 2 तरीके के होता है। एक तो होता है आपकी स्कॉर्पियोइड काइम और एक होता है हेलिकोइड काइम। स्कॉर्पियोइड काइम बिग्नोनिया में, हेलिकोइड काइम हेलियोट्रोपिस। पेड़ अंकल पर जब फ्लावर एक पार्श्व शाखा एक तरफ तथा दूसरी पार्श्व शाखा दूसरी तरफ निकले, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पेड़ अंकल पर जितनी भी पार्श्व शाखाएं हैं वो एक ही तरफ निकले, ठीक है। तो देखो, जैसे ये आपके क्या था, पुष्पावली वृंत था, ये पुष्प में जाके समाप्त हो गया। फिर इससे एक पार्श्व शाखा निकली, ये भी पुष्प में जाके समाप्त हो गई। फिर इससे इधर की तरफ पार्श्व शाखा निकली, ये भी पुष्प में। इधर की तरफ पार्श्व शाखा नहीं, ये भी पुष्प में। इधर की तरफ पार्श्व शाखा निकली, ये भी पुष्प में। मतलब इसमें जो पार्श्व शाखा निकली, एक तरफ तो बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, यही बात ही यहाँ पर ऊपर कह रहा है। एक पार्श्व शाखा एक तरफ तथा दूसरी पार्श्व शाखा दूसरी तरफ निकले, ये किस में आ जाएगा? आपके बिग्नोनिया में। फिर अब आप देखो, एक आता है आपके हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म में क्या होता है, पार्श्व शाखा है जो वो एक ही ओर निकलती है। जैसे ये पुष्प में जाके समाप्त हो गई, फिर इसके इधर की तरफ पार्श्व शाखा निकली, फिर इसके भी इधर की तरफ, फिर इसके भी इधर की तरफ, फिर इसके भी इधर की तरफ, तो एक ही तरफ निकल रही है। ये किस में मिलता है? हेलियोट्रोपिज्म में। इसको अपन क्या बोलते हैं? हेलिकोइड, जबकि इसका नाम क्या है? स्कॉर्पियोइड, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसमें एक एग्जाम्पल, इसमें क्या बात है मोनोकेजियल में, कि एक ही पार्श्व शाखा निकलती है। डाइकेजियल काइम में क्या हो जाएगा, एक साथ 2 पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। आ रही बात समझ में आपको? जो अगला प्रकार है बाइपेरस काइम में डाइकेजियल काइम, जो कि बोगनविलिया, जैस्मिन, टीक में मिलता है। इसे पेड़ अंकल वही पुष्पावली पुष्प में समाप्त हो जाता है। इस पेड़ अंकल यानी पुष्पावली वृंत के तल से 2 पार्श्व शाखाएं निकलती है, ये भी पुष्प में जाके समाप्त हो जाता है और यही आगे चलता है। जैसे आप चमेली में देखना,
ठीक है। इस प्रकार जैसे ये पुष्पाभिवृंत ये पुष्प में समाप्त हो गया, तो इसके दोनों तरफ दो शाखाएं निकली, एक शाखा ये निकली, एक शाखा ये निकली, ये भी पुष्प में समाप्त हो गई, ये भी पुष्प में समाप्त हो गई। फिर ये जो शाखा है ना, ये इसके भी दोनों तरफ दो निकली, ये भी पुष्प में समाप्त हो गई, ये भी पुष्प में समाप्त हो गई। इसी प्रकार से इधर, तो ये इस इधर भी दोनों दोनों शाखाएं निकली, इसके भी दोनों तरफ, तो ये भी पुष्प में समाप्त हो गई। तो सबसे पहले ये थी पहले नंबर का फ्लावर, दूसरे नंबर की ये थी, ये भी दूसरे नंबर की, तो ये दूसरा नंबर की फ्लावर। फिर इससे निकली तीसरे नंबर की, तो ये भी इधर से भी ये तीसरे नंबर की। इसी प्रकार इससे भी आगे निकाल दो, इससे भी आगे निकाल दो, इससे भी आगे निकाल दो, और इससे भी आगे निकाल दो। ये क्या हो जाएगा, चार चार नंबर के फ्लावर सबके। ठीक है। फिर इनसे भी आगे निकाल दो। इस प्रकार ये क्रम आगे चलता रहता है। बस ये ध्यान रखना, दोनों तरफ एक एक शाखा निकलती है, यानी दो पार्षद शाखाएं निकलती है। अब आप देखो मल्टीपेरस काइम में क्या होता है, दो से ज़्यादा पार्षद शाखाएं निकल जाएंगी। जैसे ये था, एक ये पुष्पाभिवरण था, इससे ये फ्लावर में समाप्त हो गया, तो अब इसमें दो से ज़्यादा, एक पार्षद शाखा ये निकल गई, 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 मतलब चार पार्षद शाखाएं निकल गई। ठीक है। जब तो ये तो पहले नंबर का फूल हो गया, ये दूसरे नंबर का, ये भी दूसरे नंबर का, ये भी दूसरे नंबर का, और ये भी दूसरे नंबर का। अब ये अगर अपन इस एक पार्षद शाखा को निकल ले, तो इससे भी फिर पार्षद शाखाएं निकल जाएंगी काफ़ी सारी, एक दो तीन चार। तो ये भी तीसरे नंबर का, ये भी तीसरे नंबर का, ये भी तीसरे नंबर का, ये भी तीसरे नंबर का। इस प्रकार से एक से ज़्यादा पार्षद शाखाएं। तो ये आपके दूसरे प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस का दूसरा प्रकार समाप्त होता है, जिसका नाम क्या था, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। तीसरे नंबर का जो इन्फ्लोरेसेंस का प्रकार है, जो कि स्पेशल टाइप का है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों।